जिस राज्य से इंग्लैंड ने भारत में दबदबा बनवाया, जिस राज्य में आज भी अंग्रेज़ी के नाम से एक गार्डन स्थित है क्रिकेट का, वहाँ पे आज टीम इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत ही अच्छी मात दी है। बहुत ज़रूरी एक जीत की ज़रूरत थी भारतीय टीम को, जो आज T20 की टीम ने दिलाई है। T20 की टीम जो बहुत ही मजबूत टीम है और भारत की अभी तक की सबसे बेहतर टीम है, क्योंकि ये अभी तक हारी नहीं है। कोच गौतम गंभीर को बड़ी राहत महसूस हुई होगी आज कि जब भारत टीम ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया है। पहला T20 आज होना था, साल का पहला T20 भी था ये। और इंग्लैंड, और इस बीच जो ड्रेसिंग रूम के बाद जो इतनी घटनाएं हुई हैं गौतम गंभीर के साथ और रोहित शर्मा का एक रिफ्ट जो था, इसके बाद सिलेक्शन को लेकर इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें थी, बीजीटी का दुख था, वो आज की जीत ने कुछ हद तक कम कर दिया है। आज पहला T20 मैच था जो 5 मैचेस की सीरीज़ का था, और जिसमें टॉस जीता आज सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान ने। और ऑब्वियसली ये पहला डिसीज़न सब बैटिंग का ही चुनते, क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉल ड्यू फैक्टर आ जाता है और बॉल गीली हो जाती है, उसके वजह से बॉलर्स को बॉलिंग कराने में दिक्कत आती है। हालांकि इंग्लैंड की बॉलिंग जिस तरह की थी उसमें ये लगा नहीं कि दिक्कत आती है, बट भारतीय बैटिंग थी ही इतनी मजबूत और अपने उस ग्राउंड में खेल रही थी जो उनका फेवरेट ग्राउंड है, तो ऐसे में उनको कोई खास दिक्कत आई नहीं। आज जब मैच शुरू हुआ तो अर्शदीप सिंह बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, और वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो गए हैं T20 में। इंडिया के लिए 95 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। और ये एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि अर्शदीप सिंह के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो उनकी हाइट अच्छी है, वो 6 फीट 3 इंच के हैं। ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कराते नहीं है, 140 तक की उनकी एक स्पीड है, जो अगर तो आगे बढ़ती है 140 से 145 या 146 अगर वो करवाने लग जाते हैं तो वो बेहतरीन गेंदबाज बन जाएंगे बुमराह की लीग के। क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ पे जो उन्होंने काम किया है पिछले काफ़ी समय से, उन्होंने उनको स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो बना ही दिया है, और इंडिया का एक स्ट्राइक बॉलर भी बना दिया है। आज शुरुआत होते ही उन्होंने जिस तरह से फिल सॉल्ट और बेन डकेट को आउट किया, वो बेहतरीन था। फिल सॉल्ट का ये होम ग्राउंड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि KKR टीम में वो ओपनिंग करते थे और गौतम गंभीर की कोचिंग में भी, मेंटरशिप में भी वो खेल चुके हैं। और ये एक सुनील नारायण के साथ वो ओपनिंग करते थे और बहुत खतरनाक ओपनिंग करते थे। आज जब वो आए तो लग रहा था कि बड़े तेज़ी से खेलने के मूड में हैं, और एक गलत शॉट, बिल्कुल ही गलत शॉट उन्होंने खेला, जिसके बाद वो आउट हुए। और उसके बाद जो बेन डकेट की अच्छी कैच पकड़ी थी रिंकू सिंह ने, वो लगभग 50% विकेट मेरे ख्याल से रिंकू सिंह के नाम जानी चाहिए। ऐसे कैच में तो नाम जाता है, बट कहने के लिए भी होना चाहिए कि वो कैच बड़ी मुश्किल थी जो रिंकू सिंह ने पकड़ी। इस दौरान जो गेंदबाजी में मेरे को एक कमज़ोरी नज़र आई वो था कि हार्दिक पांड्या को सेकंड ओवर देना। मुझको नहीं लगता हार्दिक पांड्या शुरुआती ओवर करने के लिए बने हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट का काम है। और मोहम्मद शमी टीम में इंक्लूडेड थे वो T20 में, पर पता नहीं क्यों आज उनका नाम शामिल नहीं हुआ। तो अगर वो होते तो मज़ा आ जाता है अर्शदीप सिंह और उनकी गेंदबाजी देखते हुए। लेकिन चलिए, मेरे ख्याल से अभी उनकी इंजरी के कुछ मामले होंगे, और हम नहीं चाहते कि मोहम्मद शमी दोबारा किसी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में, जो इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसमें हमें ना मिले। क्योंकि बुमराह का भी खेलना अभी भी क्वेश्चंस में है, सब्जेक्ट टू हिज इंजरी। तो हम चाहते हैं कि शमी वापस आए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इंडियन गेंदबाजी में बॉलर कौन है और अर्शदीप के साथ बॉलिंग करने के लिए इस सीरीज़ में। क्योंकि पेसर साइड सब फिर ऑलराउंडर ही रह जाते हैं अगर इसमें मोहम्मद शमी नहीं खेलते, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी और यही एक हार्दिक पांड्या, यही एक थोड़े मीडियम पेसर बॉलर है। और हार्दिक पांड्या बैटिंग अच्छी कर रहे हैं T20 में, नो डाउट, और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट बॉलिंग मेरे ख्याल से उनको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि किस तरह से जो जॉश बटलर थे, उनको जमने का मौका मिला वो हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की बदौलत मिला। नहीं तो अर्शदीप की तरह ही कोई अच्छा गेंदबाज बॉलिंग करा रहा होता तो जॉश बटलर भी बहुत जल्दी हमें शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाती इंग्लैंड, जितना वो बना पाई। वरुण चक्रवर्ती, उनका तो चलो अपना ही ग्राउंड है, KKR की अपनी टीम के साथ वो यहाँ पे बहुत खेले हैं, और क्या गज़ब गेंदबाजी की है उन्होंने। जो दो उन्होंने लिविंगस्टन और हेनरी ब्रूक, आई गेस, दोनों को उन्होंने बोल्ड किया। देखो, बोल्ड जब एक स्पिनर करता है तो माना जाता है कि उसने अपना दबदबा दिखाया है, क्योंकि बैट्समैन जो है वो बीट हो जाता है एक अच्छी बॉल से।
बोल्ड होना बड़ी बात हो जाती है जब कोई स्पिन गेंदबाजी करता है। तो वरुण चक्रवर्ती ने अपना बहुत अच्छा स्पेल डाला। उनके स्पेल की वजह से ये जो टीम थी ये जल्दी धराशायी हो गई। अर्शदीप के साथ अगर मैं कहूँ कि कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा था बॉलर, वो वरुण चक्रवर्ती थे। हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट लिए लेकिन बहुत रन दिए, क्योंकि 132 का तो जो है टारगेट था, उसमें 42 अराउंड 42 रन जो है हार्दिक पांड्या ने दिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो गैप है ये बहुत बड़ा हो जाएगा उन टूर्नामेंट्स में जहाँ ज़रूरी होगा, उन मैचेस में जहाँ पे अर्शदीप सिंह भी इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं आ पाएंगे, तो हमें ज़रूरत होगी दूसरा गेंदबाज भी आगे आए। रवि बिश्नोई को कोई विकेट नहीं मिली, थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उनको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी क्योंकि अभी इतना कॉम्पिटिशन्स है यहाँ पे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी बाहर थे। मेरे ख्याल से अगर उनकी कंटिन्यू रहती है ये फॉर्म तो वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया जा सकता है। बट आई गेस 15 टीम का जो स्क्वाड है उसमें सभी को मौका मिलेगा बारी बारी खेलने का। जोश बटलर ने अच्छी इनिंग खेली। सीखना चाहिए हमारी टीम के टेस्ट प्लेयर्स को कि भाई जब आपकी जो भाग्य टीम जो गुच्छे में आउट हो जाती है तो आपको कब खड़ना चाहिए। जॉश बटलर कैप्टन थे, सीनियर प्लेयर भी थे, उनको पता था अगर वो भी चले जाते तो लगभग 70-80 में निपट जाती पूरी इंग्लैंड टीम, वो भी नहीं बन पाते शायद, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्कोर तो उन्हीं के थे। तो ऐसे में बटलर से सीखना चाहिए कि किस तरह से रुक कर आपको खेलना चाहिए, और रुक कर भी क्यों, वो तो तेज़ी से खेलते, लगभग 150 की स्ट्राइक रेट थी उनकी खेलने की। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल भी सेट किया। हमें हर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। इंडियन गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, जिसने पहले ही इंडिया को मैच में ले आए 50%। और इसके बाद हमारी बैटिंग की बात करते हैं। संजू सैमसन बहुत जानदार प्लेयर है, और मुझको अभी भी पता नहीं चल रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको क्यों नहीं रखा गया। हालांकि वनडे कभी उनकी सीरीज़ अच्छी रही नहीं, किसी भी मैच में वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, इसलिए वो वनडे से वैसे भी बाहर है। और वनडे थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट होता है। देखिए अर्शदीप सिंह भी T20 में हमें अच्छा करता नज़र आ रहे हैं। जब 50 ओवर मैच होता है उसमें 10 ओवर्स होते हैं, तो उस तक अपनी खींचना एक अच्छी लाइन लेंथ वो ज़रूरी होता है। और संजू सैमसन आए और पहला ओवर जो जोफ्रा आर्चर का था बहुत अच्छा था, उन्होंने टेस्ट किया। जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छे गेंदबाज है, 145 की स्पीड से वो बॉलिंग कराते हैं। यही बात मैं कर रहा हूँ कि जब आपकी स्पीड अच्छी हो, लाइन और लेंथ हो, तो आप बहुत लीथल गेंदबाज बन जाते हैं। जोफ्रा आर्चर को बहुत संभल के शुरुआत में सैमसन हाथ खोलने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो क्रीज से बाहर आ रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, क्रीज का इस्तेमाल अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब दूसरा एटिंगसन का ओवर आया तो उन्होंने फिर अपना पूरा एक रौद्र रूप दिखा दिया, और इसके बाद एटिंगसन, मैं उनका नाम नहीं शायद बोल पा रहा, एक्टिंगसन ऐसा नाम कुछ है, उनको हटा ही दिया गया अगले ओवर में। और जो अगला ओवर आया मार्क वुड का, वो देखने वाला था। देखो 150 प्लस गेंदबाजी आजकल नहीं देखने को मिलती है। देखो शोएब अख्तर का वो एरा था जब ब्रेडली और शोएब अख्तर 150 प्लस स्पीड मारते थे, और वो जो एक मैच था वो देखने में मज़ा आता था। मार्क वुड की गेंदबाजी 150 लगती नहीं जब वो करते हैं, लेकिन वो 150 प्लस गेंदबाजी आज उन्होंने की, और उसका फ़ायदा टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं उठा लिया। खासकर अभिषेक शर्मा ने उनको बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने उनकी इनफैक्ट अभिषेक शर्मा को के पास अगर मार्क वुड की बॉलिंग नहीं होती, किसी और की बॉलिंग होती, तो वो शायद आउट भी हो जाते एक दो जगह पे, क्योंकि इतनी स्पीड से बॉल जा रही थी, उनके सिर्फ बैट में लगने की देर थी और बॉल अपने आप बाउंड्री पार हो रही थी। संजू सैमसन की पुरानी कमज़ोरी है शॉर्ट बॉल, और जोफ्रा आर्चर ने अच्छा खासा उनको पकड़ लिया था उस टाइम पे। और संजू सैमसन इस बार भी शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए, लेकिन वो अपना काम कर गए थे। 41-42 रन की जो पार्टनरशिप थी वो बन चुकी थी, और 132 के स्कोर में इतनी पार्टनरशिप फ़िलहाल के लिए ठीक है, लेकिन आगे टीम इंडिया को देखना पड़ेगा कि ये दोनों ही एक तरह से आत्मघाती प्लेयर हैं। ये सोचते नहीं है, बस खेलने आते हैं और मारने आते हैं। तो गौतम गंभीर की शायद इसमें एक सोच है, अच्छी सोच भी है। संजू सैमसन अब एक बहुत अलग तरह के प्लेयर बन गए हैं, बहुत ही विस्फोटक। इनको देख के कॉन्फिडेंस आता है, डर नहीं लगता कि आउट होंगे, कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ करेंगे प्ले। और ये बढ़िया बहुत ही अच्छा एक रूप दिखा है हमें संजू सैमसन का। उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव का मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो चलो उनको भेजा गया क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। तिलक वर्मा की जगह वो आए। तिलक वर्मा हालांकि नंबर 3 पे अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता पहले तो जगह बदलनी चाहिए, चाहे कोई भी विकेट गिरे तिलक वर्मा को ही आना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की हमने थोड़ी सी जल्दबाजी देखी। आते ही 2 बॉल पहले संजू सैमसन आउट हुए थे जोफ्रा आर्चर में। जोफ्रा आर्चर इंटेलिजेंट तरीके से बॉलिंग करा रहे थे। एक शॉट उन्होंने खेला, अपील हुई, लेकिन अंपायर ने दरकिनार कर दी क्योंकि बैट पे नहीं लगी थी। दूसरा शॉट उन्होंने सेम खेला, और सेम शॉट बॉल पे उन्होंने, देखिए वो शॉट अगर आप क्लोजली देखेंगे तो चेक करेंगे तो वो शॉट क्या मार रहे कुछ समझ में नहीं आया ना। वो पता लग रहा था कि बॉल ऊपर ही उठेगी, और ऊपर उठेगी तो सिंपल कैच होगी नीचे, और ऐसा ही हुआ। और कीपर ने
फिल शॉर्ट ने उसको कैच किया और मेरे को समझ में नहीं आया कि यादव ने ऐसा क्यों किया, उनके मन में क्या चल रहा था। अब देखिए यही प्रॉब्लम है, रोहित शर्मा वाली प्रॉब्लम है कि एक बार जब आप कैप्टनसी अच्छी कर लेते हैं कई कई बार तो बैटिंग पे ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि एक और विकेट ना गिरे, हम चाहते हैं कि जो प्रेशर है एक विकेट आउट हुआ है उसको हैंडल करते हुए आप एक अच्छी इनिंग दिखाएं। सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे काम करना होगा और मेरे ख्याल से क्योंकि गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव की काफ़ी तारीफ़ कर चुके हैं पहले भी उनके अनुसार कि सूर्य कुमार यादव को पहले इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाई थी KKR जब वो कैप्टन थे। तो अब वो उनको गाइड करेंगे, बताएंगे कि जल्दबाजी के शॉट फिलहाल खेलना अच्छा नहीं। इसके बाद तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का एक फिर बैटिंग बहुत शानदार रही, फिर तो वो रुके ही नहीं। और मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इंग्लैंड ने 5 बॉलर्स आज इस बार खिलाए, 6 बैट्समैन, तो इसकी वजह से उनकी बैटिंग में डेप्थ नहीं थी, बॉलिंग भी कुछ खास लगी नहीं सिवाय आदिल राशिद पहली 3 बॉलें जो अभिषेक शर्मा को डाली, अच्छी बॉल डाली थी, लेकिन एक कैच जो छूट गई गलती से अभिषेक शर्मा की, उसने मोमेंटम दे दिया अभिषेक शर्मा को। अगली 3 गेंदों में उन्होंने छक्का चौका और एगस फिर छक्का मारा था। तो ये जो मोमेंटम मिल गया उसके बाद तो अभिषेक शर्मा रुके ही नहीं और उन्होंने ऑलमोस्ट जीत दिला दी। तो मज़ा आया आज के मैच में, एक बहुत ज़रूरी जीत जो टीम इंडिया को चाहिए थी, एक दबदबा दिखाने के लिए, कोच गौतम गंभीर की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। देखिए कोच गौतम गंभीर की तारीफ़ करनी होगी, जब उनको गालियाँ दी जाती है इतनी सीरीज़ में कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आखिरकार उन्होंने फिर से टीम T20 की जो टीम है उसकी और ये जो इंग्लैंड की टीम है ये कमज़ोर टीम नहीं है, बेसबॉल खेलने वाली टीम है। ब्रेंडन मैकलम इनके कैप्टन हैं, कोच है, और जोश बटलर इनफॉर्म इनके कैप्टन हैं। और आने वाले जो अगला मैच शायद 25 तारीख को है, तो उसमें देखते शायद चेन्नई में ये मैच होगा, वहाँ का वेदर कुछ अलग होगा, तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या बदलाव दिखते हैं और हमें मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखते हैं या नहीं। बट मेरे ख्याल से अब कोच गौतम गंभीर को सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया बॉलर्स को। एक और चीज़ थी कि जैसे जो इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी, जोफ्रा आर्चर ने पहले ही शुरुआत के 4 ओवर 8 ओवर में जो स्पेल हुआ उसी में डाल दिए, क्योंकि जो उनके बटलर थे, जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने डिसाइडेड था कि भाई स्कोर तो ज़्यादा है नहीं, तो मैं पहले ही 8 ओवर में निपटा दूं जितना निपटा सकता हूँ, क्योंकि आर्चर ने ही विकेट ली थी मोस्ट प्रॉब्ली, सारी 2 विकेट्स ली थी शुरुआत की, और तीसरी विकेट तो अभिषेक शर्मा ने फाइनली जाते जाते दे दी। तो ये जो स्मार्ट कैप्टनसी हुई, ये बहुत अच्छी हुई। टीम इंडिया ने भी बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। बस अब आगे ये ध्यान देना है कि जहाँ पे लूप होल्स है, संजू सैमसन अपनी शॉर्ट बॉल्स को ध्यान दे, सूर्य कुमार यादव थोड़ा वक्त बिताए पिच पे, और वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। रिंकू सिंह की तो चलो बल्लेबाजी आई नहीं, और नीतीश कुमार रेड्डी इस बार उन्होंने बॉलिंग की नहीं, तो आई गेस वो बैटिंग के लिए ही है। अगले मैच में क्या एक नया कोई चेंज होता है या नहीं होता, मेरे ख्याल से चेंज में ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद शमी आ सकते हैं रवि बिश्नोई की जगह, और एक पेसर तो चाहिए ही। और बैटिंग से मेरे को नहीं लगता कि टीम इंडिया को चेंज करेगी, और गौतम गंभीर को पसंद है ऑलराउंडर। अभी एक हर्षित राणा भी बाहर बैठे हुए, वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों में से कोई एक खेलेगा। या नीतीश रेड्डी ने आज बहुत अच्छी फील्डिंग की, दिखे नहीं वैसे मैच में, एक कैच पकड़ा और कई अच्छे उन्होंने रन्स भी रोके, बहुत अच्छी। जोश बटलर की इंपॉर्टेंट कैच थी और बहुत अच्छी कैच थी वो जो उन्होंने पकड़ी। तो आई होप सो एंड ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आफ्टर सो लॉन्ग। हम दोबारा से खुशियाँ मना रहे हैं आफ्टर BJT सीरीज़, न्यूजीलैंड सीरीज़, खुशियों के मौके आए हैं साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के बाद से। तो होप सो कि इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी तक ये एटीट्यूड बना के रखेंगे।